न्यू अपोस्टोलिक चर्च पाकिस्तान संडे स्कूल CTM के टीचर्स, आज मैं आपको पेपर पर क्रॉस बनाना और उसको कटिंग करना बड़े आसान तरीके से सिखाऊंगा। आप गौर से देखें और फिर इसे बनाएं और कटिंग करें। इसके लिए आपको एक स्केल चाहिए, पेंसिल, कटर, सीज़र और एक प्रकार चाहिए। आप एक पेपर ले लें और पेपर की पैमाइश पहले कर लें। जितनी इधर से होगी इतनी हाफ इधर से होगी। तो हम इसकी लंबाई देख लेंगे कि इसकी लंबाई जो कि है वो 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आप देखें 21 सेंटीमीटर का हाफ बनेगा 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे पैमाइश लेकर आप यहाँ से इसको कटिंग कर लें। अब आप क्या करें कि अब आप इसको यहाँ से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद फिर दोबारा से इधर से फोल्ड कर दें। सेकंड टाइम फिर दोबारा से फोल्ड कर लें। और थर्ड टाइम फिर दोबारा से फोल्ड कर लें। ये बार बार फोल्ड करने से ये हमें होगा कि ये हमें निशान मिलेंगे, बॉक्स मिल जाएंगे, जिससे हम जो क्या है वो कटिंग करना हमारे लिए और एम्बलम बनाना, क्रॉस बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, ये बेसिकली हमें एक लाइनों के निशान मिल गए हैं। ये लाइनें हमने पेंसिल से तो नहीं लगाई, लेकिन हमें इसके निशान मिल गए हैं सॉफ्ट पेपर पर। अब आप क्या करें, यहाँ ये देखें, यहाँ से फोल्ड होता है तो इस तरफ लगानी है, इस तरफ लाइन लगानी है, यहाँ पे सीधी लाइन लगानी है। क्रॉस बनाने के लिए जैसे पहले भी आपको सिखाया गया था, यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर ले लें और 1 सेंटीमीटर यहाँ से लें, और फिर आप क्या करें, आप सीधी लाइन खींचें, क्योंकि कोशिश करें लाइन सीधी हो। और फिर ये मैंने बताया था कि अगर ये 1 सेंटीमीटर होगी तो ये 2 सेंटीमीटर इधर की लाइन लेनी है। इधर की लाइन लेने के लिए ये आपके पास पहले से एक लाइन है फोल्डिंग की, तो वो फोल्डिंग के ऊपर एक लाइन लगाएं, ये देखें। और यहाँ से फिर आप क्या करें, आप इसका हाफ लें, डबल लें, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन लगा लें, और आप कोशिश करें कि लाइनें सीधी हों, क्योंकि लाइनें सीधी होंगी तो बेहतरीन रिजल्ट होगा। यहाँ पर देखें, अब नीचे जो कि क्रॉस के बिल्कुल नीचे जो 3 लाइनें हैं उनको लगाने के लिए ये हमें सबसे नीचे वाली फोल्डिंग को फॉलो करेंगे। सबसे नीचे वाली फोल्डिंग के ऊपर एक लाइन लगाएंगे और एक प्रकार लेकर यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरी फोल्डिंग भी आपको यहाँ से बिल्कुल सबसे नीचे वाली फोल्डिंग के दूसरी फोल्डिंग मिली है, इतनी प्रकार खोलें। यहाँ बिल्कुल एज में, यहाँ पे नहीं रखना, बल्कि इसके बिल्कुल एज में किनारे पर रखकर उतनी प्रकार खोलें अगली जो दूसरी फोल्डिंग है, और यहाँ से देखें यहाँ तक बराबर है, इतनी प्रकार खोलें और यहाँ पे एक दायरा लगा दें। ये दायरा आप ज़बानी भी लगा सकते हैं, ड्राइंग करने वाले बच्चे जो कि बड़े अच्छे तरीके से दायरा लगा सकते हैं। तो भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रकार, अगर आपके पास है तो आप प्रकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रकार बच्चों के ड्राइंग की जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे वाला बॉक्स है, इसमें 3 बराबर हिस्सों में, जो 3 लाइनें बनाने के लिए इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये देखें 1 2 3। तो यहाँ पे सीधी रख के लाइनें लगाएं आप, क्योंकि लाइनें आप सीधी लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ देखें,
इन लाइनों को आप डबल कर लें क्योंकि हमने इनको दोबारा से काटना भी है। इन लाइनों को डबल कर लिया हमने। यहाँ पर एक चीज़ और देखें, यहाँ पे आर्टिकल की जो 10 लाइनें हैं वो भी खींचनी है। तो वो कैसे खींचें? यहाँ से इधर को जानी है ना, तो आप क्या करें, यहाँ से निशान लगाएं 5। एक तो निशान ये हो गया बिल्कुल कोने में, और एक यहाँ से थोड़ा छोड़ के लगाएं। अच्छा, ये हमें तो 5 चाहिए लाइनें, लेकिन ये तो निशान 2 मिले हैं, तो इसलिए इसको सेंटर करें, इसके सेंटर में अंदाजे से एक निशान लगाएं, तो ये तो बन गए 3, लेकिन हमें तो 5 चाहिए। फिर 5 करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको भी हाफ कर लेंगे। इसके हाफ में ये निशान लगेगा और इसके हाफ में ये निशान लगेगा। अब हमारे पास 5 निशान मिल गए, 1 2 3 4 5। अब देखना ये कि ये लाइनें खींचे किधर को, तो इसके लिए हमारे पास 5 सेगमेंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं। तो इन 5 बॉक्स का ये फर्स्ट वाले बॉक्स को आप क्या करें, इसका हाफ करें, इसका बिल्कुल सेंटर लें, इधर से बिल्कुल सेंटर लें, सेंटर लें, सेंटर पे निशान लगाएं, और फिर अगले नीचे वाले बॉक्स का बिल्कुल सेंटर लेके तो उसके इस तरफ निशान लगाएं सेंटर में, और उसे अगला बॉक्स जो क्या है उसका बिल्कुल सेंटर लेके उसके बिल्कुल किनारे के पास जाके एक निशान लगाएं, और फिर उससे नीचे वाला बॉक्स जो क्या है उसका सेंटर लेके उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर जाकर निशान लगा दें, और जो लास्ट 5वां फोल्ड बॉक्स है उसके बिल्कुल सेंटर लेके तो किनारे पे जो क्या है निशान लगा दें। देखिए हमें 5 निशान मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन निशानों को इन 5 निशानों के साथ जोड़ लें स्केल के साथ, जो पहले आपको लगाने सिखाए थे। यहाँ पे देखें स्केल के साथ इसको यहाँ पे लगा रहे हैं हम, और बिल्कुल इनको इन पॉइंट्स के साथ मिलकर लगा दें। जो फर्स्ट है फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ मिलकर मिला दें। तो ये बिल्कुल बच्चे इस तरह से ज्योमेट्री का काम भी करते होते हैं। जो बच्चे ज्योमेट्री का काम करते हैं मैथ में, ये बिल्कुल वही मैथ का ही काम है। तो यहाँ पर देखें क्योंकि इतनी ब्रीक लाइन की कटिंग तो नहीं ना हो सकती, तो आप क्या करें, इतनी ब्रीक लाइन को कटिंग ना करें, बल्कि क्या करें, इसका हाफ लें, इसका हाफ यहाँ पे 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 लें, और इसका हाफ ये पे देखें बना हुआ है। अब इनको जो कि करें, आप क्या करें कि इनकी कटिंग जो क्या है वो इस तरह से करें। अब आप इन लाइनों को जो क्या वो डबल कर लें, और इनको डबल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये तरीका मेथड सही रहेगा। इन लाइनों को डबल करें, ये देखें, ताकि कटिंग करते वक्त जो क्या वो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले। यहाँ पे इन लाइनों को डबल करते वक्त लाइनों का बड़ा ख्याल रखिएगा, लाइनें बिल्कुल सीधे हों, सीधे तरीके से लगें, क्योंकि यहाँ पे देखें जो निशान पहले लगा दिए गए हैं उसके हिसाब से आप लाइनें लगाएं, उन निशानों से आगे पीछे आप लाइनें ना लगाएं। ये देखें आपको जो आर्टिकल की जो शुआएँ हैं फेथ के आर्टिकल की, यानी जो आर्टिकल की शुआएँ हैं वो आपको मिल गई हैं। और यहाँ पर देखें आप इनको हाफ करें, हाफ से भी थोड़ा यहाँ पे निशान लगाएं, और इसका हाफ यहाँ पे बनता है। तो ये आप इस पे आप लाइन लगा सकते हैं, और स्केल के साथ बेशक लगाएं, चाहे आप ज़बानी लगाएं। तो ये बना, और यहाँ से थोड़ा सा किनारे से छोड़कर भी एक छोटी सी लाइन लगा सकते हैं, ताकि हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। बेसिक हमें ये चीज़ मिलेगी, ये देखें, ये और ये और ये जो एम्बलम क्रॉस के बिल्कुल नीचे बना हुआ है, तो ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करना नहायत आसान है, और इसको देखें आप यहाँ से आप इसको कटिंग करें, और फिर यहाँ से कटिंग करें, बिल्कुल जो निशान लगे हुए हैं
उसके हिसाब से कटिंग करते जाएं। और ये देखें बिल्कुल ऐसा ही एम्बलम तैयार होगा, ऐसा ही क्रॉस तैयार होगा। मुश्किल नहीं है अगर आप इसको ध्यान से देखें और इसके मेथड को देख लें ध्यान से। ये बिल्कुल मैथ के मेथड से किया गया है, जितना आसान मेथड करने की कोशिश की गई है उतना ही किया गया है। आप देखें मैथ के इतने इतने ज्योमेट्री के मुश्किल सवाल करते हैं, वो सारी आपको समझ आती हैं। उसी तरह मैथ के मेथड से ही आपको फरमाइशें बताकर आपको सिखाया गया है। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे टीचर्स इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप जो कि है वो, अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप कोशिश करें कि आप इसको वीडियो को बार बार देखें, और वीडियो को बार बार देखने से आपको मेथड की समझ लगेगी, और आप जो कहें वो इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। क्योंकि मैंने भी इसकी प्रैक्टिस जो कि ना वो बार बार की थी। बार बार प्रैक्टिस करने से इंसान जो कि वो सीखता है। इंग्लिश का एक मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट अ मैन, यानी कि इंसान को जो कि प्रैक्टिस है वो परफेक्ट बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती। तो संडे स्कूल टीचर्स जो CTM के टीचर्स हैं वो अक्सर सवाल करते थे कि आप ये जो CTM का मटेरियल बनाते हैं ये किस तरह से बनाते हैं। और फिर मैंने इसीलिए आपको ये जो CTM का NAC CTM का चैनल जो क्या है वो हमने इसीलिए लॉन्च किया है, ताकि CTM का जितना भी मटेरियल बनाया जाए वो आपको इस चैनल के थ्रू दिखाया जाए, ताकि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी CTM के टीचर्स जो के हैं वो CTM के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संडे स्कूल के बच्चों को, वहाँ पर CTM का मटेरियल इस तरह से तैयार कर सकें। ये हमारी जो 5वीं आर्टिकल की शुआ है वो यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नीचे जो सूरज की यहाँ पे सर्कल है, इसको काटते वक्त बड़ा ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं कर देना। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइनों के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है बड़े आराम से। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आगे सूरज है, सूरज की जो लाइन बनी हुई है उसके ऊपर से कटिंग करने, ध्यान से, आगे पीछे कटिंग नहीं करनी। अब क्रॉस को भी जो लाइनें लगी हुई हैं, लाइनों के बिल्कुल ऊपर ऊपर आप कटिंग कर दें, क्योंकि अगर आप कटिंग सीधी नहीं करेंगे तो आपको जो कि रिज़ल्ट है वो सही तरीके से सीधी सीधी लाइनों के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो ये देखें क्रॉस बिल्कुल तैयार है, बड़ा ही खूबसूरत क्रॉस जो कि आसान तरीके से बनाना सिखाया गया है। और यहाँ पे देखें, इसको भी ऐसे करें कि इसको इतना आप काट लें ये, और ये क्या करें, ये हमने लाइनें लगाई थी, इसको भी सूरज को, मैंने कहा था सूरज की जो गुलाई है उसका बड़ा ख्याल करना है। उसको नहीं आपने मसाले के सूरज से आगे जो लाइन है उसके आगे तक कटिंग नहीं करनी है आपने। फिर आपको एम्बलम, अगर आप आगे तक कटिंग करेंगे तो फिर एम्बलम के जो वो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखें एम्बलम बिल्कुल तैयार है, इस तरह का बिल्कुल। पेपर बेशक आप बड़ा लें, आप पेपर छोटा लें, तरीकाकार यही होगा। ये देखें, ये पहले छोटा पेपर लिया गया था, अब उससे बड़ा पेपर लिया है। जिस तरह आप बड़े पेपर लेंगे फरमाइशें उसी तरह बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे देखें, और ये इसको आप हार्ड चार्ट पर भी बना सकते हैं। हार्ड चार्ट पे बनाने से पहले आप इसको सॉफ्ट पेपर पे बनाएं, सॉफ्ट चार्ट पे बनाएं, पूरे चार्ट का भी आप बना सकते हैं। सॉफ्ट चार्ट पे बनाकर उसको हार्ड चार्ट पे चस्पा कर लें, उसको लगा लें, स्टिक कर लें, और फिर आप क्या करें, आप उसकी कटिंग कर लें, तो हार्ड चार्ट पर भी ये बन सकता है। तो ये है एम्बलम।
आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, टीचर्स को सिखा सकते हैं। क्रिसमस पर, ईस्टर के दिन, और पाम संडे के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, और फिर शुक्रगुजारी के दिन हम बहुत से बैज बनाते हैं, जेब पर लगाते हैं। इस तरह से आप कटिंग करके जेब पे लगा सकते हैं। जो संडे स्कूल के सीटीएम के चार्ट्स बनाते हैं उन पर ये कटिंग करके लगा सकते हैं। इस तरह सीटीएम का बहुत सा वर्क है, ये लगा सकते हैं। इस तरह के कटिंग करके आप अपने घर में कर्टन पर लगा सकते हैं और अपने घर के शोकेस पे लगा सकते हैं, अपनी किताबों में लगा सकते हैं। इस तरह आप बच्चों को कटिंग करना सिखाएं और संडे स्कूल के टीचर्स को भी कटिंग करना सिखाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।